बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 9। और बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो बच्चों आज आप सीखोगे डायफ्रैक्शन क्या होती है, डायफ्रैक्शन क्यों होती है, क्या वजह होती है इसकी। ठीक है, डायफ्रैक्शन को हम एक एक्सपेरिमेंट से करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, डायफ्रैक्शन एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव करेंगे कि वाकई लाइट डायफ्रैक्शन करती है या नहीं करती। ठीक है, इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ दीज डायग्राम्स। और डायफ्रैक्शन अगर हम छोटी सी एक स्लिट से करते हैं तो उसकी ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस अपेयर होती हैं। ये फ्रिंजेस किस तरह से बनती हैं ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन होती हैं, उनको समझ नहीं आ रहा होता। तो ये आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर ऐसा क्या होता है जिससे ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बनती हैं। ठीक है, और लास्ट में जो एक कंपैरिजन होता है डायफ्रैक्शन ऑफ साउंड और डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, वो आपको बताऊंगा। ठीक है, उसमें से कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं पेपर के, तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हमने पहले रिवाइज करना है डायफ्रैक्शन ऑफ वेव को, जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि जब वेव के रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है तो वेव्स उसके किनारों से बेंड हो जाती हैं और स्प्रेड होती हैं। ये जो बेंडिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ वेव है ना, किसी भी ऑब्स्टेकल के एजेस से, किनारों से, इसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। अब जहां पे हम लफ्ज़ वेव का यूज करते थे वहां पे हम लाइट की बात कर लेंगे, बिकॉज लाइट इज आल्सो वेव। ठीक है, तो वहां पर आपने वेव की जगह पे हमने लाइट का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। ओके जी, तो चलिए इस डेफिनेशन को सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं। हमने सीख तो लिया ये क्या चीज़ होती है। इसको अंडरस्टैंड करने से पहले ना आपको ये डायग्राम समझ आनी चाहिए। अब बच्चों हम जो सोचते हैं, हमारा ये ख्याल होता है कि हमने एक स्क्रीन रखी हुई है और यहाँ पर हम एक कार्डबोर्ड रखते हैं जिसमें दो होल बनाए हमने, ये होल नंबर 1 एंड होल नंबर 2, S1 S2 सोर्स कह लें आप इसको। ठीक है, यहाँ से वेव्स को हमने, लाइट वेव्स को इसमें सेंड किया। अब हमारा ये ख्याल होता है कि लाइट को सीधा जाना चाहिए था, यहाँ पर एक स्पॉट बनाना चाहिए था। ठीक है, और यहाँ पर एक स्पॉट बनाना चाहिए था इधर। ठीक है ना, और ये जो रीजन है ये शैडो वाला रीजन, ये डार्क रीजन कह लें इसको, शैडो रीजन, ये भी शैडो रीजन होना चाहिए, ये भी शैडो रीजन होना चाहिए हमारे मुताबिक, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जब हमने एक्चुअली लाइट को इसमें से पास कराया तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो लाइट है जब इसमें से गुजरी है तो वो बिल्कुल एक जगह पर स्पॉट नहीं बना रही, बल्कि वो इसकी यहाँ किनारों से ऐसे बेंड हो रही है, ऐसे बेंड होने के साथ साथ स्प्रेड हो रही है, बेंडिंग भी हो रही है, स्प्रेडिंग भी हो रही है। और लाइट उन रीजन में चली गई है जो कि हमारे पास शेडेड रीजन होने चाहिए थे। ये शेडेड रीजन होना चाहिए था, लेकिन लाइट उस शेडेड रीजन में भी चली गई। ठीक है, ये शेडेड रीजन होना चाहिए था लेकिन लाइट यहां पर भी चली गई। ये शेडेड रीजन होना चाहिए था यहां से लेकर यहां तक, जो मैंने ऊपर मेंशन किया ना, ये देखिए यहां पर ये शेडेड रीजन, यहां से यहां तक शेडेड रीजन, यहां पे यानी डार्कनेस वाली, जहां पर लाइट नहीं पहुंची वहां डार्कनेस होती है। राइट, तो यहां पर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे यहां पर डार्कनेस होगी, लेकिन एक्चुअली जब हमने देखा तो लाइट ऐसे स्प्रेड हुई और उन रीजन में भी चली गई जहां पर डार्कनेस होनी चाहिए थी। अब ये जो लाइट की बेंडिंग है और स्प्रेडिंग है और उन हिस्सों में चले जाना जहां पर डार्कनेस है, ठीक है, जहां पर डार्कनेस होनी चाहिए थी, इसको हम बोलते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब जरा डेफिनेशन पे है, अब आपको समझ आएगी। द प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द ऑब्स्टेकल, लाइट की वो प्रॉपर्टी की जिस प्रॉपर्टी के जरिए वो ऑब्स्टेकल के किनारों से बेंड हो जाती है। देखिए ये ऑब्स्टेकल समझ लीजिए, इसके किनारों से वो बेंड हो रही है। राइट, अच्छा, एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, और लाइट का फैलना into the geometrical shadow of an obstacle। ठीक है, जिधर इसका ज्योमेट्रिकल शैडो होना चाहिए था इस ऑब्स्टेकल का, ये देखें ये ऑब्स्टेकल है, ये ऑब्स्टेकल है, इसका शैडो यहां होना चाहिए था इधर, तो ज्योमेट्रिकल शैडो वाले रीजन में भी ये लाइट दाखिल हो गई है। इसको हम बोलते हैं जी डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, अब नंबर 2 पे हमने ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखना है जिससे हम डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट को प्रूव करते हैं। इसके लिए बच्चों एक बॉल ली जाती है, बॉल का जो डायमीटर है वो 3 mm है, और एक पॉइंट सोर्स ले लिया गया जिससे हमारे पास जो है वो लाइट वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। राइट, और ये जो पॉइंट सोर्स है ये हमारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स है, यानी एक ऐसा सोर्स है जिसमें सिंगल कलर की लाइट होगी, सिंगल फ्रीक्वेंसी की, सिंगल वेवलेंथ की लाइट होगी। राइट, अच्छा जी, तो यहाँ से एक लाइट वेव आती हैं, सॉरी लाइट सोर्स से वेव्स आती हैं और वो इस बॉल के ऊपर पड़ती हैं। राइट, अच्छा, अब ये क्या होगा जी, सामने हमने एक स्क्रीन लगाई हुई है, रूम के अंदर हमने कंप्लीटली डार्कनेस रखी हुई है, सिर्फ ये एक पॉइंट सोर्स है जिससे लाइट आ रही है, ऐसे इस स्फीयर के ऊपर या इस बॉल के ऊपर पड़ती है, और इस बॉल के ऊपर पड़ने के बाद जो है वो यहाँ पर हम एक स्क्रीन लगते हैं सामने दीवार के ऊपर, जिसके ऊपर इसका हमें इमेज नजर आता है। अब हमें इस स्क्रीन के ऊपर चारों तरफ जो है वो लाइट नजर आएगी, और सेंटर में जो आपको मैंने ये ब्लू कलर का दिखाया ना बच्चों, ये बेसिकली इस बॉल का शैडो है।
लेकिन हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सारे का सारा यहाँ पे जो है वो डार्क बॉल हमें बना हुआ दिखाई देगा, लेकिन जब हमने इसको ऑब्जर्व किया तो इसके सेंटर के रीजन के अंदर, यहाँ पर ये देखिए, ये सेंटर के रीजन के अंदर जो है वो एक वाइट स्पॉट बन जाता है। ठीक है, तो ये सेंटर के रीजन के अंदर वाइट स्पॉट क्यों बना? ये बेसिकली डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से बना। बात समझ गए? लाइट की इसके ऑब्स्टेकल के किनारों से बेंडिंग हुई, इधर से भी बेंडिंग हुई, इधर से बेंडिंग हुई। जब ये इस पॉइंट पर पहुंची होंगी और वहां पर इन्होंने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर दी होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ब्राइट फ्रिंज बन गई, या एक ब्राइट स्पॉट बन गया। समझ गए? तो ये बेसिकली फिनोमेना जो है वो शो करता है डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, राइट। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये बेंडिंग होती क्यों है? तो बच्चों, आपने हाइजेन प्रिंसिपल को पढ़ा था ना, उसमें हमने क्या सीखा था कि हर वेव फ्रंट के ऊपर मौजूद एक एक पॉइंट जो है वो एक्ट करता है एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ वेवलेट, यानी हर पॉइंट आप यूं समझिए वो सोर्स ऑफ लाइट के तौर पे बिहेव करता है। तो यहां पर इसके अराउंड जो है वो एक वेव फ्रंट सा बन जाता है। ठीक है, उस वेव फ्रंट के ऊपर जो है वो मान लीजिए ये एक पॉइंट आपने ले लिया। अब ये जो यहां पर एक पॉइंट है इस वेव फ्रंट के ऊपर, जो स्फेरिकल वेव फ्रंट इसके ऊपर बन गया, ये एक्ट करता है एज अ सोर्स ऑफ लाइट। इसी तरह से आप मान लीजिए, और यहां पर भी जो है मौजूद, ये भी एक्ट करता है एज अ सोर्स ऑफ लाइट। तो सोर्स से फिर लाइट जो है वो इस तरह से निकलेगी, आगे को बढ़ेगी इसके ऊपर, और यहां से भी लाइट आगे जाएगी और इसको आगे को बढ़ेगी इस तरह से। अब यहां पर जो है ये दोनों लाइट आपस में इंटरफेरेंस का फिनोमेना गिरती हैं और स्क्रीन के ऊपर यहां पर एक ब्राइट स्पॉट बना देती हैं। बात समझ गए? ओके, तो ये बच्चों था हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट, जिसकी हेल्प से हमने ऑब्जर्व किया कि वाकई लाइट जो है वो डायफ्रैक्शन का फिनोमेना भी करती है, और ये मजीद तकवीत मिलती है इस एक्सपेरिमेंट से कि लाइट की जो नेचर है वो वेव नेचर है। अच्छा बच्चों, तो ये चीज़ें आपने सीख ली। ओके, अब आ जाते हैं जी, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हमारे माइंड में चल रहा होता है कि ये जो एक सिंगल स्लिट में से हम इसको वेव्स को, लाइट वेव्स को पास कराते हैं, तो ये ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस कैसे बन जाती हैं? सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन। तो बच्चों देखो, यहाँ पर जो है ये वेव, लाइट वेव्स आ रही हैं, और ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक ओपनिंग मौजूद है। जब ये वेव्स, लाइट वेव्स यहाँ पर आती हैं, तो ये एक वेव फ्रंट है इसका। तो मैंने अभी भी बताया आपको कि इसके ऊपर मौजूद जो हर एक पॉइंट है वेव फ्रंट के ऊपर, वो एक्ट करता है एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ वेवलेट। ठीक है, 1 2 3 पॉइंट मैंने सिर्फ लिए, मैं ज़्यादा पॉइंट नहीं लेता। तो यहाँ से भी ऐसे वेव्स आगे जनरेट होंगी इस तरह से, इस पॉइंट से भी आगे वेव जनरेट होंगी इस तरह से, इस पॉइंट से भी आगे जनरेट होंगी वेव। तो ये वेव जो है वो हर डायरेक्शन में ऐसे फैल रही हैं। ठीक है, इस पॉइंट से भी इधर वेव आएगी, इस सोर्स से भी इधर वेव आएगी, इस सोर्स से भी इधर वेव आएगी। तो ये डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर जब आके मिलती हैं तो कहीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाती है, कहीं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाती है, और इस तरह से हमारे पास ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बनती हैं। इसको हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करना है इससे वेरी नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे जस्ट आपको एक छोटा सा मैं आइडिया दे रहा हूँ कि आखिर ऐसा होता क्या है कि जब वेव फ्रंट यहाँ पर आता है तो वेव फ्रंट के ऊपर मौजूद डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं वो एक्ट करते हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ वेवलेट। ठीक है, और वहाँ से फिर वेव्स बनती हैं और वो आपस में, वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही होती हैं, वो आपस में इंटरफेयर करती हैं, इस स्क्रीन के ऊपर आके फिर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आपको बना के देती हैं। सही है, अब इसको मैं बड़ी डिटेल से इससे वेरी नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये भी चीज़ हमारी क्लियर होगी। अब बच्चों आपको ये बता दूं कि ये जो हमारे पास बेंडिंग होती है ना, बेंडिंग, ठीक है, ये कंसेप्चुअल पॉइंट समझ लीजिए। कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, स्पेशली जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कंसेप्ट माइंड में रखें, ज़रा गौर से सुनिएगा ये जो बात है अभी आपको बताने लगूँ मैं। ये जो हमारे पास बेंडिंग होती है, समटाइम बेंडिंग कम होती है, समटाइम बेंडिंग ज़्यादा होती है। जैसे अक्सर क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर आप एक दीवार के पीछे खड़े, जैसे ये बंदा यहाँ पर खड़ा है और यहाँ से कोई बंदा आपको आवाज़ देता है, तो साउंड वेव जो है वो आपके पास यहाँ पहुँच जाती हैं। ठीक है, उसके क्रस्ट और ट्रफ जो है, सॉरी, जो उसमें जो कंप्रेशन रेट फ्रैक्शन की फॉर्म में जो साउंड आगे जा रहा होता है वो आपको इस पोजीशन तक मिल जाता है साउंड की वेव्स को। ये मैंने अपनी आसानी के लिए इस तरह सर्कुलर वेव बनाई है ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएं, आप सुन भी लेते हैं। लेकिन अगर लाइट यहाँ से आ रही है तो लाइट को आप जो है वो देख नहीं सकते, लाइट आप तक पहुँच नहीं सकती। ये भी वेव है, ये भी वेव है। ठीक है, और सेम ये हमारे पास इसके अंदर ओपनिंग है, इससे जहाँ से ये बाहर आ रही है। ठीक है, तो ये बेंडिंग कर रही है, डिफ्रैक्शन कर रही है, ये भी बेंडिंग कर रही है, लेकिन ये लाइट आप तक नहीं पहुंचती मगर साउंड आप तक पहुंच जाता है। इसकी क्या वजह है? तो बच्चों अब ये बात याद रखो, ये जो हमारे पास वेव्स है ना, वेव्स जो इस ओपनिंग से पास कर रही होती हैं, उनकी वेवलेंथ के ऊपर ये डिपेंड करता है। बच्चों अगर वेवलेंथ स्मॉलर होगी एज कंपेयर टू ओपनिंग, ओपनिंग कौन सी, जिस ओपनिंग में से ये वेव आ रही हैं, अगर इस ओपनिंग के मुकाबले में ये वेवलेंथ शॉर्टर हुई, जैसे इस केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइट के क्रस्ट बहुत ज़्यादा करीब करीब हैं, ठीक है, और इनकी वेवलेंथ फिर स्मॉलर होगी,
स्मॉलर वेवलेंथ है और लेकिन जो इसमें से गुजर के आ रही ओपनिंग वो ग्रेटर है। अब वेवलेंथ बहुत छोटी है और ओपनिंग बहुत बड़ी है, तो जब भी कभी हमारे पास वेवलेंथ स्मॉलर होगी और ओपनिंग जो है वो ज़्यादा होगी, ग्रेटर होगी, तो हमारे पास जो बेंडिंग होगी वो लो बेंडिंग होगी। ये बहुत अच्छे से पॉइंट याद रख लो, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से अगर वेवलेंथ जो है वो ओपनिंग के बराबर हो जाए या फिर वेवलेंथ जो है वो ओपनिंग से बड़ी हो, वेवलेंथ ओपनिंग से बड़ी हो, या आप यूं भी कह सकते हैं कि ओपनिंग वेवलेंथ से छोटी हो, इसकी ओपनिंग जो है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट से या वेवलेंथ ऑफ द वेव से छोटी हो, तो वहां पर बेंडिंग बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब यहां पर जो है वो अप्रोक्सीमेटली अगर देखें तो इसकी जो हमारे पास ओपनिंग है और जो साउंड वेव्स आ रही हैं उसकी जो वेवलेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली मैच ही कर रही हैं। ठीक है, तो इस सूरत में आप देख सकते हैं कि वेवलेंथ इस ओपनिंग के अप्रोक्सीमेटली इक्वली आ रही है। ठीक है, तो यहां पर बेंडिंग जो है वो हाई होगी और यहां पर बैठा हुआ जो साउंड बंदा है वो सुन सकता है। ठीक है, यहां पर बैठा शख्स साउंड को बासानी सुन सकता है। मैं फिर से बता देता हूं बच्चों, आपको अच्छे से सुन लो कि अगर जो वेवलेंथ ऑफ वेव है वो इस ओपनिंग के बराबर हो या इस ओपनिंग से बड़ी हो तो आप ज्यादा बेंडिंग ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर वेवलेंथ ऑफ द वेव वो बहुत स्मॉलर हो या शॉर्टर हो एज कंपेयर टू दिस ओपनिंग, तो यहां पर जो बेंडिंग है वो लो होगी। लाइट की जो हमारे पास वेवलेंथ होती है वो वेवलेंथ वेरी स्मॉल होती है एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द साउंड। ठीक है, इसीलिए साउंड जब इस ओपनिंग से बाहर आएगा तो वो ज्यादा डाइफ्रैक्ट करेगा और आप यहां पर भी सुन पाएंगे। जो लाइट है उसकी वेवलेंथ होती है शॉर्टर और ये ओपनिंग है ग्रेटर, यहां पे बेंडिंग होगी लो, तो लाइट इस शख्स तक बेंड होकर यहां पहुंच नहीं सकती। बेंडिंग होगी बट लो बेंडिंग होगी। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या कोई किसी किस्म का क्वेश्चन करना है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।